बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। टेक्नोलॉजी के इस दौर में फिजाई हादसों में बजाय कमी वाक़ई होती लेकिन इजाफा हुआ है। साल 2024 फिजाई हादसों के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक रहा है। टेक्नोलॉजी कितना ही तरक्की कर ले लेकिन आखिरकार दिमाग इंसान का ही काम आता है। कोरिया ने सिर्फ एक दीवार बनाई जो कि 179 लोगों की जान ले गई। अगर वो दीवार ना होती तो शायद आज वो 179 में से कम अज कम 150 अफराद अपनी जिंदगी जी रहे होते। अगर आप भी अपनी एयरलाइन की टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको कौन सी सीट का इंतखाब करना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी महफूज रह सके। अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा पेश आए। माहिरीन ने इसके ऊपर एक तस्दीक की है, उसकी तफसील आप हज़रात से मैं शेयर करता हूं। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। माहिरीन ने 2012 में एक तैयारे को सिर्फ तजर्बे की बुनियाद के ऊपर तबाह किया गया ताकि पता चले कि जहाज के अंदर का कौन कौन सा एरिया है जो कि ज्यादा महफूज रहता है। साल 2024 के दिसंबर में सिर्फ 2 ऐसे हादसा हुए जिसमें 217 लोगों की जानें गई। एक अजरबैजान का तैयारा और दूसरा कोरिया की एयरलाइन का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 217 अमवात हो गई। 25 दिसंबर को अजरबैजान की एयरलाइन के 38 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 30 दिसंबर को जो एयरलाइन के एक हादसे में 179 अफराद भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। साल 2012 में एक तजर्बा किया गया और बोइंग 727 तैयारे को तबाह खुद किया गया, जिसकी निगरानी माहिर साइंसदान, माहिर पायलट और माहिर सेफ्टी ऑफिसर्स कर रहे थे। तजर्बा यह करना था कि जब एरोप्लेन जमीन पे गिरता है तो उसका कौन सा हिस्सा अक्सर औकात जमीन पे टकराता है और फिर उसके अंदर मौजूद मुसाफिरों में से कौन कौन से एरिया में मौजूद जो मुसाफिर होते हैं वो ज्यादा महफूज होते हैं और कौन कौन से ज्यादा नुकसान उठाते हैं। 27 अप्रैल 2012 को ये तैयारा 220 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन पर जा टकराया और ये तैयारा शहर से दूर एक वीराने में रेगिस्तान में जो है ना गिराया गया ताकि पता किया जा सके कि ये तैयारे का कौन सा हिस्सा ज्यादा मुतासिर होता है। और तैयारे को मुंह के बल जमीन पर मारा गया क्योंकि कहा जाता है कि अक्सर औकात तैयारा मुंह के बल ही गिरता है, लेकिन जिसमें कोई फॉल्ट हो और पायलट उसको कंट्रोल कर रहा हो, यानी कुछ ना कुछ अगर कंट्रोल पायलट के पास है तो वो हमेशा अपनी दुम के बल गिरता है। लेकिन अक्सर औकात जो तैयारे बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं वो हमेशा मुंह के बल ही जमीन पर गिरते हैं और हालिया हादसों में भी यही चीज सामने आई है। और उस तजर्बे के बाद इसके अलावा जितने भी दुनिया में तैयारे तबाह होते हैं तमाम का तजिया एक जगह पे जमा किया गया तो उसके बाद पता चला कि तैयारे के जो फ्रंट का हिस्सा है वो जैसे ही गिरे अक्सर औकात उस पर ज्यादा नुकसान होता है, अगले हिस्से में ज्यादा चांस होते हैं इंसान की मौत वाकई हो जाए, जबकि दरमियानी हिस्से में ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि उसकी हड्डियां पसलियां टूट जाएंगी और बुरी तरह जख्मी होगा। और इसी तरह अगर कोई मुसाफिर जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसकी जिंदगी बच जाए, या अगर कोई जख्मी भी होता है तो वो मामूली जख्मी होगा। हालिया हादसा और पुराने तजियात को सामने रखा गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि जहाज का जो फ्रंट हिस्सा है वो हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। अल्लाह ना करे हादसे की सूरत में फ्रंट में बैठे हुए तमाम अफराद की मौत होने की 99% चांसेस होती है। और अगर बात की जाए अजरबैजान एयरलाइन में तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सामने आया। फ्रंट में बैठे अफराद की मौत होगी लेकिन पिछले हिस्से में बैठे अफराद बहुत सारे लोग जिंदा बचे या कुछ जख्मी हुए। कोरियन एयरलाइन से भी ये चीज देखी गई, जो फ्रंट पे अफराद थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पिछले अफराद की भी मौत तो जरूर हुई लेकिन बनिस्बत फ्रंट वाले लोगों की जो पिछले हिस्से में अफराद सवार थे उनको उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐसे तमाम अफराद जो रोजी रिस्क के हवाले से अपने घरों से दूर हैं, मुसाफिर हैं, सफर में रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।